दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अपने जीवन को बदलने के कुछ नियम, जिनको आप समझ करके अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है विचार। इंसान का जीवन बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। बाहर की परिस्थितियाँ उतनी ताकतवर नहीं होती जितने हमारे विचार होते हैं। हम दिन भर में क्या सोचते हैं वही हमारी असली पहचान बनते हैं। अगर सुबह उठते ही हमारे मन में चिंता है, डर है, तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे मन में डर बना रहता है कि अगर काम सही नहीं हुआ, असफल हो गया तो, या मेरे पास कुछ नहीं बचा तो लोग क्या कहेंगे। ये सब जो मन के डर है ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और हमारा दिमाग उसी डर के अनुसार काम करता है। वह अक्सर नहीं ढूंढेगा, वह हमेशा खतरे खोजेगा। यानी जितना हमारे मन में डर है उतना ही हमारे जीवन में डर हावी रहेगा। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, हम जिस तरह के बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर हम रोज़ शिकायत करते हैं, अगर हम रोज़ आलस्य करते हैं, तो हमारा दिमाग वैसे ही बीज उगाएगा। अगर हम समस्याओं का समाधान सोचेंगे तो हमारा दिमाग उन समस्याओं के समाधान हमें देगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह के विचार हम अपने दिमाग में डालेंगे वही विचार वापिस हमें मिलेंगे। क्योंकि कमज़ोरी शरीर में कम, सोच में ज़्यादा होती है। जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन में होने लगता है। कई लोग कम साधनों के साथ भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और बहुत से लोग जिनके पास साधन होते भी हैं फिर भी वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जिनके विचार कमज़ोर है, जिनके विचार नेगेटिव है, वो अपने जीवन को कोई दिशा नहीं दे सकते। लेकिन जिनके विचार अच्छे हैं वो अपने जीवन में कुछ नई दिशा दे सकते हैं। जब हम बार बार अपने आप से कहते हैं कि यह काम मेरे से नहीं होगा, इस काम में नुकसान हो जाएगा, यानी जिस तरह के विचार उस काम को लेकर हमारे मन में आते हैं उस काम का फल भी लगभग वही आता है जो हम मन में सोचते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग फिर अच्छे रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जब हम उस काम को करने के तरीके ढूंढते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, वही दिमाग फिर रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छे विचारों से भरकर रखो। जीवन बदलने का पहला कदम बाहर नहीं, भीतर है। अपने विचारों की निगरानी कीजिए, अपने विचारों को देखने का प्रयास कीजिए। दिन में कितनी बार आप अपने आप को छोटा समझते हो, कितनी बार आप दूसरों को दोष देते हो। याद रखिए, विचार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं, और आदत हमारा चरित्र बना देती है, और फिर चरित्र से हमारा भाग्य बन जाता है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसलिए हमें अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। हमें जिस काम को करना है उस काम पर पूरा फोकस रखना है, तभी हमारा भविष्य बदलेगा, तभी हमारी सोच बदलेगी। तो अपनी सोच को बदलने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह के विचार आपके मन में चल रहे हैं उन विचारों को आप देखिए, और धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको आपको रोज़ रोज़ सुनना पड़ेगा। रोज़ रोज़ अपने अंदर पॉजिटिव बातें सुननी पड़ेगी, पॉजिटिव बातें पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके मन में पॉजिटिव विचारों का जन्म होगा। आलस्य, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। क्योंकि आलस्य का हमें पता नहीं चलता कि हमारा मन आलस कर रहा है, लेकिन आलस हमारे धीरे धीरे हमारी सारी क्षमता, योग्यता को ख़त्म कर देता है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, लेकिन हमारा मन आलस में उस काम को टाल देता है कि कल करेंगे। जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से शरीर हेल्थी रहता है, ये बात हम मन से जानते हैं, लेकिन हम ही ये काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारा शरीर आलस्य क्यों करता है? क्योंकि हमने आलस्य का बीज हमने अपने दिमाग में डाल रखा है। तो आलस्य अपनी प्रतिक्रिया करेगा। सुबह जल्दी उठना सबको पता है अच्छा होता है, लेकिन हम कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठते। कारण है कि आलस्य हमारे ऊपर हावी है। जो काम हम कल पर टाल देते हैं कि कल करेंगे, वो कल कभी जीवन में नहीं आता, और कल सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
आज का टाला हुआ काम कल बोझ बन जाएगा, वही बोझ तनाव बन जाता है, फिर वही तनाव आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है। तो किसी भी काम को जो आप करना चाह रहे हैं उसको आलस्य से मत बर्बाद करो। आलस्य सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये मन की बड़ी कमज़ोरी है। जब तक आप आलस्य वाली बीमारी को नहीं समझोगे, आप अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। ये आवाज़ जो आपको कहती है कि आज आराम कर लेते हैं कल करेंगे, ये आपको आपकी दिशा को भटका रही है। अपने आप से पूछिए, क्या इस काम को आप नहीं कर सकते, और इस काम को आप अभी क्यों नहीं कर सकते, इस काम को हम कल पर क्यों टालना चाह रहे हैं। अपने मन में जब इस सवाल को दोहराएंगे तब आप उसको जवाब भी आपको मिलेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मन होने पे काम करते हैं, दूसरे जो काम करने से मन बनाते हैं। पहली श्रेणी वाले लोग जीवन भर इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि मन किसी काम को करेगा या नहीं करेगा, अगर उस पर आपका नियंत्रण नहीं है तो मन वो काम नहीं करेगा, मन उस काम को आलस्य में टाल देगा और आप एक बड़ी जो आपका अवसर मिलने वाला था आप उसको खो दोगे। एक है मन चाहे हो चाहे नहीं हो, काम करना है मतलब काम करना है, वो अपने आलस्य का त्याग करता है तो वह व्यक्ति उस काम को ज़रूर शुरू करता है। आलस्य की सबसे बड़ी सज़ा होती है पछतावा, क्योंकि हम सही समय पे सही काम को नहीं किया, फिर बाद में हमें उस काम को लेकर पछतावा होता है कि काश उस समय ये काम कर लेते तो कितना ठीक था। लेकिन जो हमारे मन के आलस्य ने उस काम को टाला, वो हमारे लिए एक मुसीबत का कारण भी बन गया है, क्योंकि हमें पता है यह काम हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन समय फिर लौट कर नहीं आता। अगर दिन में आप 1 घंटा भी अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से काम करोगे तो आपको धीरे धीरे उसके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आलस्य में लड़ाई कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। बस एक नियम बनाइए, मन हो या ना हो काम ज़रूर करेंगे। जब ये एक ही विचार अगर आपके मन में चलेगा कि चाहे काम करने का मन हो चाहे ना हो, हम इस काम को ज़रूर करेंगे। जब आप ये ठान लोगे तब आपके मन में आलस्य का प्रभाव कम हो जाएगा। तीसरा, डर। डर एक मन का नेचुरल स्वभाव है, हर इंसान डरता है। लेकिन फ़र्क ये आता है, कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तो आप कौन सी श्रेणी में हो? आप डर के बाद में क्या करते हो? काम को छोड़ देते हो या काम को आगे करते हो? डर की वजह है अनिश्चितता, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं उस काम का क्या रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए अनिश्चित है। लेकिन हमारा ब्रेन है वो हर चीज़ की एक निश्चिंतता चाहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन खतरों से डरता है, हमारा ब्रेन सुरक्षा चाहता है। इसलिए हमारे ब्रेन को असफलता का डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, पैसा डूब गया, मतलब ये सब जो मन में विचार आते हैं वो ब्रेन उनको एक्टिव कर देता है। इसकी वजह से हम डर से पार नहीं जा पाते और हम डर के कारण उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमने कोशिश करी, अगर हमने डर के ऊपर अपनी जीत हासिल की तो हो सकता है हम काम में सफल भी हो जाएं। लेकिन हमारा मन हमको सुरक्षित रखना चाहता है। कई बार वही सुरक्षा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसको गिरने का डर होता है, और वो अगर गिरने के डर से साइकिल चलाना नहीं सीखेगा तो वो बच्चा कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। लेकिन वो गिरने के डर को पार करके साइकिल चलाना सीखेगा तो वो ज़रूर सीख जाएगा। डर ख़त्म नहीं होता है, केवल डर को छोटा किया जा सकता है। हमेशा छोटे छोटे कदम लेकर के काम को शुरू किया जाता है, उस काम की पूरी तैयारी की जाती है, उस काम का पूरा नॉलेज लिया जाता है। जब आप तैयारी करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है तो डर कम हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा पछतावा असफलता नहीं है, सबसे बड़ा पछतावा है काश मैंने कोशिश की होती। तो डर से पार होना आपको ज़रूरी है। चौथा विचार आप देखो, लालच। लालच कब आता है? जब हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें किसी काम का रिजल्ट तुरंत चाहिए, तब हमारे मन में लालच आता है। जैसे जल्दी पैसा कमाना, जल्दी सफलता प्राप्त करना, जल्दी नाम कमाना। लेकिन जल्दी का रिजल्ट होता है हमेशा गलत निर्णय। लालच दिमाग को अंधा कर देता है, हम रिस्क को नहीं समझ पाते, बस फ़ायदा देखते हैं। याद रखिए, धीमी कमाई मजबूत होती है, तेज़ कमाई अक्सर टिकती नहीं है।
इसलिए हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें मिल रही है हमें उनसे संतुष्ट होना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लालच का हमें पूरी तरह से त्याग करना होगा। संगति संगति हमारे जीवन को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिस प्रकार की संगति हमारी है वैसा ही हमारा मन होगा, वैसे ही हमारे काम होंगे। जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनकी सोच हम पर असर डालती है। अगर 4 लोग दिन भर शिकायत करते हैं तो हम भी शिकायत करने वाले बन जाएंगे। अगर 4 लोग मेहनत कर की बात करती है, उन्नति की बात करते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए संगति एक अदृश्य शक्ति है, ये हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल देती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहियो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे जीवन में 100% पड़ता है। जैसी संगति वैसा हमारा जीवन। तुलना कभी भी अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया में जो रील देख के लगता है कि सब लोग खुश है, सब सफल है, केवल हम ही दुखी है, लेकिन सच्ची कहानी यह नहीं है। हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हम दूसरों की तुलना से हीन भावना, जलन या असंतोष हमारे मन में आ रहा है तो हमारा जीवन भी नरक बन जाएगा। इसलिए हमें दूसरों की तुलना अपने साथ नहीं करनी है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या साधन है, हमारे विचार कैसे हैं, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज से ही दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होना। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये डिसीजन हम खुद ही लेंगे। मन को शांत रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि हमारा मन कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में चला जाता है। कभी भी हमारा मन वर्तमान क्षण में नहीं रखता। अक्सर हमारे मन में गुस्सा होता है और हम गुस्से में फैसले लेते हैं जो हमें पछतावा बना देते हैं। इसलिए रोज़ 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, श्वास पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों को देखिए। मन को समझे बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता। इसलिए मन को शांत करने के उपाय हमें ढूंढने हैं कि मन को कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे योग किया जाता है, सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जब तक आप अपने मन में इन सब चीज़ों को नहीं लेके आएंगे तब तक आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छी आदतें, छोटे कदम, बड़े परिणाम। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। छोटी छोटी आदतें आप बनाएंगे तभी आपका जीवन बदलेगा। रोज़ 20 मिनट अच्छी किताब पढ़ना, रोज़ समय पर उठना, रोज़ खुद से बातें करना, यही बीज है जो आपके दिमाग को अच्छा बनाएंगे। आज ये छोटे लगेंगे लेकिन कल यही पेड़ बन जाएंगे। तो अपने आदतों को धीरे धीरे बदलिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियो सुनिए जो आपके मन को प्रभावित करे और आप भी कुछ अच्छा करने की सोचें। जीवन बदलना आसान नहीं है। दर्द होगा, संघर्ष होगा, कई बार लगेगा कि छोड़ देते हैं, क्योंकि सफलता धीरे धीरे मिलती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप आज नहीं बदले तो 5 साल बाद भी यही जगह होगी। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, अपने अंदर से है। और जो अंदर जीत जाता है उसे बाहर से कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। जिस काम को आप कर सकते हैं उस काम पर ध्यान दीजिए। शिकायतें करना, दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए और अपने मन में डर, लालच, गुस्सा, ये जो हीन भावनाएं हैं इनको हटाइए। उसकी जगह प्रेम, मेहनत, ये सब विचार अपने दिमाग में डालिए। इससे आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, धन्यवाद।